तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वहाँ पर लिंग फैंग और उसके दोनों गार्डों को खत्म कर देता है और उन दोनों को खत्म करने के बाद वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों से बोलता है कि तुम में से मेरे साथ जो भी फाइट करना चाहता हो तो वो आगे आ सकता है। और लिनियो के ऐसे रूप को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ये एमिंग पर आ जाता है, जो ये लिनियो से बोलती है कि सर आपने फाइनली सक्सेसफुली पेमेंट कर दी है, तो इसीलिए अब ये जो बीस्ट टैग है ये आज से आपका होगा। और इसी के साथ आज ये जो ऑक्शन है ये भी यहीं पर खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने इस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो और बाकी के लोग होते हैं वो ऑक्शन से निकलकर बाहर जा रहे होते हैं। जो मोकिन होता है वो लिनियो से बोलता है तुमने यहाँ पर अभी ही लिंग फैंग को मारा है, जो कि लिंगटियान हॉल का यंग मास्टर था, जिस कारण जो लिंगटियान हॉल है वो तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होगा और वो तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। तो क्या तुम उन लोगों से डील कर पाओगे? और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर मोकिन, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाइट किंग सिटी है वो उनसे डील करने में मेरी मदद करेगी। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर जिंग होता है वो एमिंग से जाकर बोलता है कि यंगमिस ये बच्चा क्या कहना चाहता है, इसकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर जो एमिंग होती है वो एल्डर जिंग से बोलती है कि इसकी बातें मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अब मुझे लगता है कि जब फादर कल आ जाएगी वही इससे मिलकर बात करेंगे, तो तब तक हमें यहाँ पर वेट करना होगा। और ये एमिंग के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिंग ट्यान हॉल पर आ जाता है, जहाँ पर की जो लिंग फैंग के फादर लिंग जून होते हैं वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर उस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मारने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से सभी लोगों को तैयार करो, क्योंकि हम अभी के अभी नाइट किंग सिटी में जाएंगे और अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश की तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। और लिंग जुन के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो थंडर क्लाउड सेक्ट पर आ जाता है, जहाँ पर की जो ली जोंग के फादर ली लोंग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, सभी डिसाइपलों को इकट्ठा करो, क्योंकि हम अभी के अभी ही नाइट किंग सिटी में जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि उसके पास से बहुत सारी फ्लाइंग बोट निकल कर जाने लगती है। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो नाइट किंग सिटी के गेस्ट हॉल पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। जो लिनियो होता है वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उस बीच को देखते हुए जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ये बीस्ट टैग सडनली ही अपेयर हुआ है और ये कहाँ से आया है या इसके अंदर कौन सा क्रिएचर है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा, लेकिन मैं इस बीस्ट टैग के अंदर से हेवनली डाउ की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ये किसी डेमोनिक बीस्ट का एग है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस बीस्ट टैग के अंदर अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालते हुए बोलता है कि इससे पहले कि तुम इस एग को हैच कर इससे बाहर आओ, तुम उससे पहले ही अपने मास्टर को एक्नॉलेज कर लो, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम मेरे ऊपर ही हमला करो। और जैसे ही लिनियो उस बीस्ट टैग के ऊपर अपने ब्लड को डालता है हम देखते हैं कि उस बीस्ट टैग के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अरे मैं तो इसको एक नॉर्मल बीस्ट टैग ही समझ रहा था, लेकिन ये नॉर्मल बीस्ट टैग नहीं है बल्कि ये तो हेवनली 9 क्लाउड बीस्ट टैग है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने पास से स्पेस रिंग को निकाल लेता है और उस स्पेस रिंग के अंदर वो उस बीस्ट टैग को डालते हुए बोलता है कि चलो जब तक तुम हैच होकर इस बीस्ट टैग से बाहर नहीं आते तब तक तुम इस स्पेस रिंग के अंदर रहो। लेकिन जैसे ही लिनियो उस बीस्ट टैग को अपनी स्पेस रिंग के अंदर डालता है वो महसूस करता है कि खिड़की के बाहर कोई आदमी है और उसे महसूस करने के बाद जो लिनियो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अंदर खींचते हुए उससे बोलता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं आते। और लिनियो की उस एनर्जी के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो लड़की छुपी हुई होती है वो उस खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और जो देखकर वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो खुद की बॉडी को संभालते हुए सीधे लिनियो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जो लिनियो होता है वो उस लड़की के अटैक को महसूस कर लेता है और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उस लड़की के पैर को पकड़ता है और उसके बाद उस लड़की की गर्दन के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए उसे वहीं दीवार से चिपका देता है। लेकिन लिनियो के उस लड़की को इस तरह से दीवार पे चिपकाने के कारण उन दोनों के बीच में काफी गलत एंगल बन जाता है, जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो कुछ बोल भी नहीं पाती। और अब उस लड़की के फेस को देखने के बाद जो लिनियो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि यंग मिस, आप इतनी रात को मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो? अगर आपको इतनी रात को किसी ने मेरे रूम के अंदर देख लिया तो वो उल्टी ही अफवाह फैला देगा। और अब लिनियो की बात से हमें पता लग जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये येमिंग है। और अब अपनी पोल खुल जाने के कारण जो येमिंग होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि ये मैं हूँ। लेकिन जो लिनियो होता है वो येमिंग की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो येमिंग के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि तुम इतनी रात को मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो, कहीं तुम मुझे अपनी बॉडी ऑफर करने तो नहीं आई ना।
और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि इसके और मेरे बीच में काफी गलत पोजीशन बनी हुई है, जिस कारण मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लेकिन ये तो अच्छा है कि मैंने इस मास्क को अपने फेस के ऊपर लगाया हुआ है, जिस कारण मैं थोड़ा कम एम्बेरस फील कर रही हूँ। और इतना सोचकर जो एमिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो एमिंग के मास्क को उतारते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुम यहाँ से जा सकती हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एमिंग को छोड़ देता है, जिस कारण जो एमिंग होती है वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। और जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो पहले मुझे अब तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब लिनियो की बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम फाइटिंग में इतने ज़्यादा अच्छे होगे, और मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम जिस ट्रेबल में फंसे हुए हो उस ट्रेबल से निकलने के लिए तुम क्या प्लान बना रहे हो। और एमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो चाय को पीते हुए उससे बोलता है कि वे केवल सेकंड रेट के क्लैन है, तो मुझे उन लोगों से डरने की क्या ही जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि वे लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, और वैसे भी जो नाइट किंग सिटी है वो उन लोगों से डील करने में मेरी मदद करेगी, तो फिर मुझे डरने की क्या ही जरूरत है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और उसे इतना ज्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि यंग में सब बहुत रात हो चुकी है, तो तुम्हें अपने रूम में लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इतनी रात को यहाँ पर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए काफी ट्रेबल खड़ी हो सकती है। और वहाँ से जाने का नाम सुनकर जो एमिंग होती है वो थोड़ी दुखी हो जाती है। और वो दुखी होते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम्हें तो देखो तुम मुझे कितनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। और अब एमिंग के इस तरह के फेस को देखकर जो लिनियो होता है वो उसके मजे लेते हुए उससे बोलता है कि मैंने ये लिंग फैंग को मार दिया जिसे कि तुम पसंद करती थी, तो फिर अब तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। और लिंग फैंग को पसंद करने का नाम सुनकर जो एमिंग होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी, तुम चाहे उसे मारो या जिंदा छोड़ो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एकदम से येमिंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। और उसके करीब आने के बाद जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे तुम अभी के अभी ये बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो, और अगर तुम मुझे ये चीज बताना नहीं चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम यहाँ से अभी गई तो फिर तुम्हारे पास दोबारा ये मौका नहीं आएगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे, लेकिन तुम मुझे हर बार इग्नोर कर रहे थे, जिस कारण मेरे दिल में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और वही अनकंफर्टेबल फील पता नहीं कब प्यार में बदल गया और मैं तुम्हें पसंद करने लगी, तो इसीलिए मैं जिस पर्सन को पसंद करती हूँ वो तुम हो। तो गाइज आज हमें लड़की पटाने की टिप्स मिल गई। अगर किसी भी लड़की को पटाना है तो इग्नोर करना शुरू कर दो, उसके दिल में अनकंफर्टेबल फील होगा और वो भी हमसे प्यार करने लगेगी, तो आज से यही वाली टिप्स अपनानी है। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे गोद में उठा लेता है। और वो गोद में उठाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम आज मेरे साथ क्यों नहीं सो जाती। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। और अब खुद को ऐसे ले जाता हुआ देखकर जो येमिंग होती है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बना लेती है। और वो प्यारा सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा, क्या ये वो सब मेरे साथ में करने वाला है, नहीं ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा और मैं इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। और अब येमिंग के इतना सोचते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।